90% अंक लाने वाला सवर्ण समाज का युवा आज भी कतार में खड़ा है और 40% अंक पाने वाला व्यक्ति सिस्टम की प्राथमिकता बन जाता है। क्या इसी आधार पर भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना पूरा करेगा? सवाल जायज है और गंभीर भी। जब बात देश के विकास की आती है तो इस मुद्दे पर बात होना जरूरी हो जाता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर देश की हर राजनीतिक पार्टी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, हर कोई सांप सूंघने जैसा व्यवहार करने लगता है। जंतर मंतर पर जुटे हजारों युवाओं की चीखें यही सवाल पूछ रही हैं कि आखिर कब तक मेरिट और टैलेंट के साथ ये समझौता होता रहेगा। आखिर क्यों एक गरीब सवर्ण का बच्चा आज भी अपने अधिकार के लिए तरसता रहेगा। जिस आंदोलन को रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के नाम से शुरू किया गया था, उसे बदलकर रिजर्वेशन रिफॉर्म्स आंदोलन कर दिया गया है, क्योंकि असल में जो युवा सड़क पर अपने अधिकार के लिए उतरा है उसे आरक्षण खत्म नहीं करवाना, बल्कि उसका मकसद है आरक्षण के नियमों में रिफॉर्म लाना, उसको बदलना, उसके आधार को बदलना, जिसे खासकर सवर्ण समाज दशकों से ढोता चला आ रहा है। इसी आंदोलन से जुड़े लोगों की मांग है कि आरक्षण का आधार सिर्फ और सिर्फ सामाजिक या जातिगत ना होकर आर्थिक और जरूरत होना चाहिए। सवाल यह है कि जो परिवार दशकों से आरक्षण का लाभ उठाकर आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं, क्या उनकी अगली पीढ़ियों को भी इसकी जरूरत है? और दूसरी तरफ जो सवर्ण परिवार पिछली कई पीढ़ियों से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे, क्या उन्हें सिर्फ सवर्ण होने की वजह से सिस्टम के बाहर रखना न्याय संगत है? लेकिन इस मुद्दे की सबसे दुखद सच्चाई ही यही है कि यह मुद्दा सीधे तौर पर वोट बैंक से जुड़ा है, और जहां वोट बैंक का गणित आता है वहां सारे राजनेता और पार्टियां एक ही सुर में बात करने लगते हैं। अब चाहे वो चिराग पासवान हो, रामदास अठावले हो, अखिलेश यादव हो या फिर चंद्रशेखर आजाद, राजनीतिक मंचों पर एक दूसरे का विरोध करने वाले ये तमाम बड़े चेहरे आरक्षण में किसी भी तरह के बड़े बदलाव या रिफॉर्म की बात आते ही एक सुर में इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है, आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीड़ित समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीड़ित का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। भाजपा व उनके संगी साथी समय समय पर जिस तरह कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं, कभी क्रीमी लेयर की बात करते हैं या आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं, वो सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले आरक्षण के अधिकार की हकमारी की लगातार की जा रही कोशिश के अलग अलग मुखौटे हैं। आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। हालांकि रिजर्वेशन रिफॉर्म्स आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे पत्रकार और यूट्यूबर अजीत भारती ने अखिलेश यादव की इस टिप्पणी पर उन्हें जबरदस्त जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है, ये बात वो जातिवादी नेता लिख रहा है जिसके परिवार का अजन्मा व्यक्ति भी अल्ट्रासाउंड में हाथ में सांसदीय या विधायकी का टिकट लिए दिखता है। और सुनिए लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान का आरक्षण रिफॉर्म्स आंदोलन पर क्या कुछ कहना है। आज प्रधानमंत्री जी के इस मंच से प्रधानमंत्री जी के सामने प्रधानमंत्री जी के ही शब्दों को दोहराते हुए आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक ना देश में संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। और आज इस मंच से मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जीवित है, ना आरक्षण पर, ना संविधान पर कभी कोई खतरा था, ना भविष्य में कभी कोई खतरा आएगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। हालांकि अजीत भारती ने चिराग पासवान से भी पूछा है, कौन सा संघर्ष रहा रामविलास पासवान जी का? यही ना कि कैसे यूपीए में भी मंत्री बने और कैसे एनडीए का भी हिस्सा बन जाएं। पासवान बिहार का सबसे अधिक एससी आरक्षण पाते रहे हैं। आप स्वयं अपना विकास आरक्षित सीट से कर रहे हैं। मैं भी बिहार से हूं। हाफ हाफ कर मोदी जी का नाम लेने से कुछ नहीं होता। बकवास बंद कीजिए और महादलितों का हक दीजिए, अब बहुत हो गया। इसी तरह भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और मायावती तक ने इस आंदोलन का विरोध किया है। मतलब साफ है कि पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी नेता इस रिफॉर्म की मांग करने वालों के साथ खड़ा होने की हिम्मत नहीं दिखा रहा। बात करना तो दूर, इस मुद्दे पर कोई चर्चा तक करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हर किसी को डर है कि कहीं उनका पक्का वोट बैंक खिसक न जाए। जरूरत है ठंडे दिमाग से सोचने की, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का हो या फिर प्रशासनिक सेवाओं का हो या फिर देश का कोई भी अहम पेशा। अगर वहां योग्यता की जगह अंकों में भारी छूट देकर नियुक्तियां होती रहेंगी तो क्या सिस्टम की क्वालिटी प्रभावित नहीं होगी? एक तरफ हम दुनिया से मुकाबला
करने और भारत को विकसित देश बनाने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही देश के सबसे टैलेंटेड युवाओं को बेहतर मौकों के अभाव में विदेश जाने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं। जब दशकों से योग्य अभ्यर्थियों के हक पर आघात होता आ रहा है, तो देश के विकास की गति धीमी होना स्वाभाविक ही है। गरीब सवर्ण आज भी गरीब ही रह गया, क्योंकि नीति बनाने वालों ने कभी उसकी आर्थिक स्थिति की सुध ही नहीं ली। अब आज स्थिति हो गई है कि जब युवा अपनी जायज मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा है, तो उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से भी रोका जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है, लाठियां भांजी जा रही हैं। लेकिन सवाल फिर भी वही कायम है कि क्या आरक्षण का लाभ वास्तव में उन तक पहुंच पा रहा है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, या ये सिर्फ राजनीति का ऐसा साधन बनकर रह गया है जिससे देश के टैलेंट का नुकसान हो रहा है, या यूं कहें कि सीधे देश का ही नुकसान हो रहा है। वैसे इस बारे में आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।